दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। दोस्तों चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, आप इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए च से चूलिया है और च से चंबल है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था। दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था ढाका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 1906 में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, तो ढाका में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग का गठन किया किसने था, तो याद रखिएगा सलीमुल्लाह खान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछेगा, पहले तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय उस समय। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और कांग्रेस का स्थापना किया किसने था, तो गाइस A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने किया था। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन मतलब कांग्रेस की स्थापना इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा WC बनर्जी थे कांग्रेस के, जो कि पहले अध्यक्ष भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था। दोस्तों उत्तर जो है सही उत्तर 1922, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो गाइस 1920 ईस्वी में चलाया गया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो गाइस महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। और इसको स्थगित कब किया गया, यानी कब वापस लिया गया, तो गाइस 1922 में लिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो आपको हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए और ये युद्ध किसके बीच हुआ था, ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था मराठों को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि सोलसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस सोलसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सोलसेट द्वीप जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अब समझिएगा, भारत का हॉलीवुड या बॉलीवुड जिस मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, वो मुंबई सोलसेट द्वीप पर ही स्थित है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा उठा सकता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा सोलसेट द्वीप। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गाइज हम बोलचाल में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी। निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। देखिए निजामुद्दीन औलिया कौन थे, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो गाइज संगीत के सबसे बड़े सम्राट, सॉरी गाइज संगीत नहीं कह सकते, उनको कवि कह सकते हैं, प्रतिष्ठित कवि कह सकते हैं कि अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तो क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि रेगुर मिट्टी किससे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा कि रेगुर मिट्टी किससे कहा जाता है। दोस्तों उत्तर जो है काली मिट्टी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए समझिएगा, काली मिट्टी की सबसे ज़्यादा अधिकता किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। गाइस पहले गुजरात था, अब महाराष्ट्र है। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस है, यानी किसके उत्पादन के लिए, तो याद रखिएगा कपास के उत्पादन के लिए। और काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो दोस्तों 35 वर्ष, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु किसकी किसकी होती है, तो गाइस राज्यपाल की, भारत के राष्ट्रपति की और भारत के उपराष्ट्रपति की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, देवताल झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों देवताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझिएगा, ज़्यादातर अगर किसी भी झील के अंत में अगर ताल लगा हो गाइस, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा है दोस्तों, ज़्यादातर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में ही पाया जाता है। जैसे देवताल, राकस ताल, सात ताल, ये सारी झीलें गाइस उत्तराखंड में स्थित है और इन झीलों के नामों के अंत में ताल लगा है। तो गाइस आप इससे समझ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितना क्वेश्चन सही किया, प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।